स्टार्ट करते हैं हमारी आज के टॉपिक का आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा दैट इज़ डीएनए। ठीक है, डीएनए को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। डीएनए, ठीक है। डीएनए को सबसे पहली बात, इसको डिस्कवर किसने किया था? डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। ठीक है। और डीएनए की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी? जैक्रिस जेमिसन। दैट इज कॉइन्ड बाय जैक्रिस जेमिसन। ठीक है। ओके, तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी उसको डिस्कस किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने। उन्होंने एक्सप्लेन किया इसकी स्ट्रक्चर को देखा उन्होंने, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की स्ट्रक्चर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। डीएनए स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन बाय एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी मेथड। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी मेथड। ठीक है, अगर हमें किसी की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना हो किसी कंपाउंड की, ठीक है, तो हम एक्सरे टेक्निक उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी इनकी ये कि इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसके अंदर जैसे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर एक शुगर होती है प्लस फॉस्फेट होती है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, बट वो क्या नहीं कर पाए, इसकी स्ट्रक्चर को कंक्लूड नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद दो और साइंटिस्ट थे बेटा, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो भी डाटा इससे पहले इनके पास प्रेजेंट था, जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने रिप्रेजेंट किया था, जैक्रिस ने और मिशर ने बताया था, ठीक है, उन सभी डाटा को उन्होंने कंक्लूड किया। ठीक है, कंक्लूड किया इन्होंने 1953 के अंदर। 1953 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, कंक्लूड किया और एक मॉडल तैयार किया उन्होंने, डबल हेलिक्स मॉडल बनाया डीएनए का। हेलिक्स मॉडल जो सभी डबल हेलिकल डीएनए के स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, तो इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को दिया, और वो मॉडल क्या था, जो इसके मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज मिला किसको? वाटसन एंड क्रिक को, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन चारों को। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्योंकि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को अगर जान जाते हैं, मोलिकुलर लेवल पे जब हम जान जाते हैं कि जीन्स जो है वो किस चीज़ के बने हुए हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरह की है, तो हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको 1962 में दिया गया था, 53 में दिया गया। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनकी जो स्ट्रक्चर थी उन्होंने दी थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिस डीएनए की स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कस की थी दैट इज बीडीएनए। बीडीएनए, ठीक है, जो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की वो क्या थी? एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलनी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखी दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए। ठीक है,
टेक्निक यूज्ड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। इन्होंने बताया कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड, ठीक है, 2 हेलिक्स प्रेजेंट है, 1 and 2, ठीक है। और ये जो एक दूसरे के ऊपर कोइल्ड स्टेज में लगती है, कोइल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होती हैं, कोइलिंग होती है, जैसे कि रोलिंग स्टेयर्स होते हैं उसी तरह से इनकी स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। और अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी जो है वो 5-3 है, ठीक है, तो दूसरे की क्या होगी 3, दूसरे की 5-3 होगी, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, एक दूसरे की एंटी पैरेलल होंगी, ठीक है। 2 रिवॉल्विंग स्ट्रैंड की तरह, स्टेयर्स की तरह इनके बीच में क्या होती है, ये कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है, एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। इनकी जो हेलिक्स की जो लेंथ है, ठीक है, एक हेलिक्स की, ये क्या होता है, ये माइनर ग्रूव है, दैट इज नोन एज माइनर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव है, यहाँ से कहीं से मेजर कर सकते हैं, मेजर ग्रूव, दैट इज अगेन माइनर ग्रूव, ठीक है। तो 1 माइनर ग्रूव टू सेकेंड माइनर ग्रूव, एक कंप्लीट रिवोल्व हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी 34 एंगस्ट्रोम, ठीक है, 34 एंगस्ट्रोम इसकी लेंथ। और इस 34 एंगस्ट्रोम लेंथ के अंदर इस पूरे एक रिवोल्व के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर यहाँ पे होंगे प्रेजेंट होंगे। तो 2 कॉन्जुगेटिव बेस पेयर, पूरी हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी 34 एंगस्ट्रोम, 2 कॉन्जुगेटिव बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा 3.4 एंगस्ट्रोम, क्योंकि एक के अंदर 10 बेस पेयर है, 1 हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर यहाँ पे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हेलिक्स का डायमीटर कितना होगा 20 एंगस्ट्रोम, 20 एंगस्ट्रोम इसका क्या होगा डायमीटर होगा, ये जो है कंप्लीट इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा 20 एंगस्ट्रोम, ठीक है। इनके जो बेस पेयर होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म होंगे, एडेनिन जो है वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। ग्वानिन हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं दोनों स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। ए हमेशा टी से बाइंड करेगा, जी हमेशा सी से बाइंड करेगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो, टी जो है वो ए के साथ बाइंड करेगा, सी हमेशा जी के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ए अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें, ठीक है, जैसे ए जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा टी के साथ, जी जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा सी के साथ। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे टी सी जी, इस तरह से आप बना सकते हो कंप्लीट स्ट्रैंड को, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, चारग्राफ में कुछ इक्विलेसी, चारग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ इक्विलेसी रूल्स दिए थे इसके, ठीक है, जो वाटसन और क्रिक ने कंक्लूड किए थे। वो रूल्स क्या क्या हैं, वो रूल्स है बेटा कि प्यूरीन जो है वो हमेशा किसके बराबर होंगे, प्यूरीन आर ऑलवेज इक्वल टू
प्यूरिमिडिन। जितने प्यूरिन होंगे एक हेलिक्स के अंदर, एक स्ट्रैंड के अंदर, उतने ही प्यूरिमिडिन होंगे, क्योंकि प्यूरिन जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, प्यूरिमिडिन के साथ। प्यूरिन प्यूरिमिडिन के साथ बाइंड करता है, तो दोनों इक्वलाइज होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है A प्लस G हमेशा किसके बराबर होंगे, C प्लस T। ओके, और A प्लस G जो है और C प्लस T का रेशियो हमेशा कितना होगा, कांस्टेंट होगा, 1 होगा। ठीक है, और अगर बेस रेशियो की हम बात करें, ठीक है, A प्लस C प्लस A प्लस P और G प्लस T, इसको हम बेस रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये बेस रेशियो गिवन स्पीसीज के लिए वेरी करता है, मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। एक पर्टिकुलर स्पीसीज में 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है। ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है, एक्चुअली दैट इज जीसी रिच। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज जीसी टाइप डीएनए, जीसी टाइप डीएनए। इसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू एडेनिन एंड थाइमिन। और यूकेरियोट का जो डीएनए होता है दैट इज A प्लस T रिच डीएनए, या फिर आप कह सकते हो A प्लस T टाइप, AT टाइप डीएनए होता है इनका। ठीक है, तो ये डीएनए की पर्टिकुलर ये बेसिक उसकी स्ट्रक्चर थी, उसकी स्ट्रेंथ थी जो हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या किस तरह से न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, पॉलीमर की फॉर्मेशन ये कैसे करता है, ये डिफरेंट पोलरिटी जो होती है इनकी चेन की वो किस तरह से होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक पर्टिकुलर बेस पेयर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉर एग्जांपल A बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फोस्फेट होगा। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड कार्बन एटम है इसके साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होता है। ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ एंड हो गया, ये इसका थर्ड एंड, थर्ड ये इस वाली शुगर का क्या होगा, फिफ्थ एंड होगा, या फिर फोस्फेट होगी। ठीक है, फोस्फेट जो है वो थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बना सकते हो हम, जैसे T है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही दोबारा से होगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन फिफ्थ कार्बन आएगा, फिफ्थ कार्बन पे फोस्फेट, यहाँ पे थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फोस्फेट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल G अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड ग्रुप है, फिर से फ्री होगा इसका। ठीक है, एक और न्यूक्लियोटाइड हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन होगा, फोस्फेट ग्रुप बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो नाइट्रोजनस बेस है, ये थर्ड ग्रुप आप क्या होगा, यहाँ पे फ्री होगा। तो यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप फ्री है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। फोस्फेट कहाँ प्रेजेंट है, फिफ्थ एंड पे, हाइड्रोक्सिल सॉरी ये एल्कोहलिक ग्रुप जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये थर्ड एंड पे प्रेजेंट। ठीक है, अब सेकंड स्ट्रैंड में इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, यहाँ पे हमारी सेकंड स्ट्रैंड भी तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, एंटी पैरेलल है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो अपोजिट बनाएंगे हम इसको। ठीक है, ये इसका फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ पे T अटैच होगा, भाई A से तो T अटैच होगा। ठीक है, ये इसका फिफ्थ कार्बन है, ये इसका थर्ड कार्बन फ्री होगा, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड होगा, थर्ड यहाँ पे क्या होगा, फ्री होगा।
तो ये थर्ड एंड ओपन है, ठीक है। अब एक और हम यहाँ पे बना देते हैं इसी तरह से, ठीक है। ओके, ये इसका फिफ्थ कार्बन है, ये थर्ड है, ठीक है। दोनों बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजनस बॉन्ड बेस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इसका फिफ्थ कार्बन होगा, ये इसका थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, तो ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और बना देते हैं हम, इसके साथ एक और प्रेजेंट है, ये इसका फिफ्थ कार्बन होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन के साथ ही यहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये थर्ड कार्बन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा बॉन्ड फ्री है, यहाँ पे फिफ्थ फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो ये फिफ्थ एंड हो गया इसका, दैट इज ए फिफ्थ एंड, ये इसका थर्ड एंड, इसका फिफ्थ एंड, तो इसका थर्ड एंड। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो पोलरिटी है, डिफरेंट पोलरिटी है, ये कैसे आई है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।